ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विशेष कार्यक्रम सबल सफल महिला से समर्थ राष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारा ये विशेष अंक कला संस्कृति के क्षेत्र की उन नारियों को समर्पित है जिनकी कला साधना पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही नारी को देवी मानकर उसकी पूजा की गई, उसे सम्मान दिया गया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत भूमि सदा से ज्ञानपुंज, कला विदुषियों, वीरांगनाओं और वंदनीय नारियों की जन्मभूमि और कर्मस्थली रही है। लेकिन आज जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी योग्यता, क्षमता और ज्ञान का परचम लहरा रही हैं। घर की शोभा बढ़ाने वाली नारी शक्ति आज विज्ञान और युद्ध क्षेत्र में भी आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध करने वाली महिलाओं ने कला और संस्कृति के मैदान में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आइए इनमें से कुछ की कला साधना पर नजर डालते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन की। डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन को भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना, लेखिका, म्यूजिक कंपोजर, गुरु और कोरियोग्राफर के रूप में जाना जाता है। भरतनाट्यम को समर्पित डॉक्टर सरोजा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तंजावुर के गुरु कुट्टुमनार मुथुकुमारन पिल्लई से प्राप्त की। मद्रास विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत सीखा। उसके बाद इन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से नृत्य में डीलिट किया। पद्मश्री और पद्म भूषण के अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, कालिदास सम्मान, साहित्य कला परिषद सम्मान, तुलसी सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन ने भावी पीढ़ी को नृत्य की ये विरासत सौंपने के लिए गणेश नाट्यालय की स्थापना की है। मैं एक स्काइप इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती हूँ। स्काइप इंस्टीट्यूशन में मैं बैठे रहूँ, मैं ट्रैवल नहीं करूँ। यहाँ बैठ करके मैं सिखाना चाहती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमारा शास्त्रीय हिंदुस्तान का जितने कला है। सुप्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी मानती हैं कि आकाशवाणी प्रतिभाशील नवोदित कलाकारों को सदैव से प्रोत्साहित करता रहा है। पद्मश्री से सम्मानित स्वर साधिका और मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भोजपुरी, अवधी और बुंदेली भाषाओं में रचे गीतों को अपनी मीठी आवाज दी है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देसे वारे, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। वो बताते देश कैसा है। एक द्वार घेर रामा हिम कोतवाल वारे। आज के इस दौर में जब लोग लोक संगीत से दूर जा रहे हैं, ऐसे में मालिनी अवस्थी भोजपुरी और पूर्वांचल के लोक संगीत को नए आयाम दे रही हैं। वे भारतीय लोक गीतों को घर घर पहुंचाने और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने की अनोखी मुहिम में जुटी हैं। ये मेरे लिए खास तौर पे बहुत खास है कॉम्पोजिशन, क्योंकि रेडियो के ही एक फीचर में मैंने इसको गाया था और मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब की ये कॉम्पोजिशन मेरे ख्याल में 80 के दशक में, बहुत छोटी थी, सीख रही थी, उस समय उन्होंने मुझे गवाया था। और मुझे लगता है क्योंकि रेडियो ट्रेजर करता है, धरोहर है, और आकाशवाणी में ही सीखी चीज 30 साल बाद, 35 साल बाद रेडियो में आज गा रही हूँ, सौंप रही हूँ रेडियो को कि खूब बजे। कन्हैया घरे चलो गुइया आज खेर गोरी, कन्हैया घरे चलो गुइया आज खेर गोरी, आज खेल गोरी, अरे आज खेल गोरी, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेर गोरी, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेर गोरी, आज खेर होरी, आज खेर होरी। प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा को बिहार की स्वर कोकिला और मिथिला की बेगम अख्तर कहा जाता है।
फिल्मों और देश विदेशों में अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इन्होंने लोकगीतों को शिखर तक पहुंचाया है। उनके इस योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। शारदा सिन्हा के गीतों के बिना बिहार में छठ जैसे त्योहार और विवाह जैसे उत्सव अधूरे माने जाते हैं। ये एक सच्चाई है कि संस्कृति की मर्मज्ञ श्रीमती मृदुला सिन्हा आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके सहज संवेदी विचार आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मुझे अपने ऊपर गर्व होता है कि मैं गांव में जाती रही और आज भी जाती रहती, जहां खुला हुआ जीवन है, जहां के लोग भारतीय संस्कृति को जीते हैं अपनी भाषा में, अपनी तरह से उसको, और उसको मैंने संजो के रखा। उसके माध्यम से जब मैं जानती हूँ कि भारतीय संस्कृति क्या है, तो ग्रामीण जीवन से भारतीय संस्कृति को उठाया है। शास्त्र और लोक एक पलड़े पर बैठाया है, तो जो लोक में है वही शास्त्र में है, जो शास्त्र में है वही लोक में। मृदुला जी ने भारत की लोक संस्कृति की साधना और सकारात्मक लेखन की बदौलत गांव की पगडंडी से राजभवन तक का सफर तय किया। उनकी सोच में आधुनिकता की ऊंचाई थी तो भारत की संस्कृति के रागात्मक बोध की गहराई भी। मातृत्व भाव की प्रतिमूर्ति और नारी की बहुआयामी व्यक्तित्व और गुणों की धनी श्रीमती मृदुला सिन्हा ने संस्कृति दर्शन के साथ एक भेंट में बताया था कि देश की प्राचीन लोक संस्कृतियों की गहरी जड़ों ने ही समग्र भारतीय संस्कृति को उन्नत शिखर तक पहुंचाया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की स्थापित गायिका सरिता पाठक यजुर्वेदी का जन्म उत्तराखंड में हुआ। संगीत की शिक्षा उन्होंने रामपुर घराने से पाई और अब कर्मस्थली है दिल्ली। अपनी संगीत साधना की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया, जब मैं 12th पास करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट थी, तो मुझे पता चला कि यहाँ संगीत की संकाय है, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। तो वहाँ पर मैंने संगीत विषय लिया और इस तरह मेरी संगीत की जो एक छोटी भी जो यात्रा थी वो थोड़ी शुरू हुई। लगभग सेकेंड ईयर में आई तो मुझे मेरी गुरु विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तब से मैं सही मायने में कहूँ कि संगीत की यात्रा जो है उसको एक दिशा मिली। नारी के जुझारू व्यक्तित्व की जीती जागती मिसाल एक देशभक्त सैनिक अफसर की संवेदनशील पत्नी अणुशक्ति सिंह की कविताएं पूरी नारी जाति के संघर्ष और शौर्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। आधी रात के बाद भी नींद आंखों के दूर बहुत दूर है। बुखार में तपता हुआ बदन दर्द से अकड़ते हुए पुकारना चाहता है कई कई नाम। रात इतनी सूनी है कि मन का स्वर भी कुंद हो जाता है। ऐसे ही सूने पलों में सबसे करीब लगती है मोबाइल फोन की चमकती स्क्रीन। दुनियादारी में मशगूल हो जाना दर्द को भुलाने का बेहतरीन नुस्खा है। स्क्रीन पर कई खबरें चमकती हैं। पहली खबर है एक माँ की जिसे कैंसर लील गया था नींद में और बगल में सोती रही थी 3 साल की छोटी बच्ची। सिहर उठती है फोन थामी हुई उंगलियां खबर पढ़ रही एकल माँ की। सहम कर अपना हाथ देखती है। जिंदगी की रेखा खूब लंबी है, यह सुकून की बात है। वह सोचती है इन रेखाओं को लंबा होना ही था बगल में सोते बच्चे के खातिर। ईश्वर एकल माँ को मरने की इजाजत नहीं देता, उसे भी तो बनाए रखना है संतुलन। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी गरिमामय माना गया है और कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम शपथ लें कि हम नारी की गरिमा, विशिष्टता और महत्व को मन से स्वीकार करेंगे और उसे वह सम्मान देंगे जिसकी वह वास्तविक अधिकारिणी है। इसी में हमारा, आपका और पूरी मानवता का कल्याण निहित है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सबल सफल महिला से समर्थ राष्ट्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।